हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले, मुझे तो आप जानते ही हैं। और पहले तो भाई थैंक यू, जो मैंने नंबर दिया था उस पर इतने सारे कॉल्स और मैसेज करने के लिए। कम से कम 50-60 मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं और इतनी कॉल्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मेरी टेस्ट सीरीज में जो हमारे कोर्स से आपको फायदा मिला उसके तो कहने ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले चलिए, बड़े दिन से देखो आपके दो क्वेश्चंस थे कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में विस्तार में मैं चर्चा कर चुका हूं विद डिटेल एनालिसिस। एंड विदाउट एनालिसिस के मैं कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा जो आपका मेजर क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज कि सर आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट कब आएगा, है ना। बड़े सारे, जब भी मेरे बच्चों से बात हुई उन्होंने पहले कट ऑफ की चर्चा की अपनी, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किए, टेस्ट सीरीज का कोर्स लिया उन्होंने ना, प्रीलिम्स की गाइडेंस के रिगार्डिंग, मेंस की गाइडेंस के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट कंसर्न वाज कि सर सबका सबका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% का ये था, सर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब सर रिजल्ट कब तक आएगा, है ना, कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ताकि हम इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर सकें। देखो सबसे पहली बात बताऊं, डरना बंद कीजिए। अब डरने का कोई काम नहीं है। डरना था तो उस दिन डरते जब एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन हॉल में डरना था कि भाई मैं इतना नहीं पढ़ा कि मेरा पेपर नहीं हो रहा। अब डरना नहीं है, अब छोड़ दो। अब बस ये देखो देखो आपको भी पता है अपने अंदर से कि सिलेक्शन होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात मानता हूं, एक स्टूडेंट को खुद पता होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होने लायक हूं मैं, कि मैंने इतना पढ़ा है। अगर आपको लग रहा है हाँ मैंने पढ़ा है, लगे रहो। अगर आपको लग रहा है कि कमी है ना 1% भी, प्लीज उस कमी को पूरा कर लो ताकि अगली बार जब आप एसओ का पेपर दो तो आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी निश्चिंत हो, सुनिश्चित हो। समझ आ गई बात, कि आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा है कि एग्जाम में बैठ के आपको मजा आए, ठीक है। बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। सुनिश्चित का मतलब ये नहीं है कि हाँ पक्का ये, नहीं जी नहीं। ये सोचना कि मुझे बस अच्छा करना है। जब आपने सोच लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, तब सिलेक्शन होगी, पढ़ने से होगी, ऐसे नहीं है। समझ आ गई बात। चलिए, अब जो आपका मेजर कंसर्न है सर रिजल्ट कब आएगा, देखते हैं फटाफट कैसे और मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, फटाफट जानते हैं और देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था कि सर इंटरव्यू के लिए व्हेन वी कैन प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, की इंटरव्यू के लिए कब प्रिपेयर कर सकते हैं। सब डाटा यहीं अवेलेबल होगा, इंटरव्यूज भी आपके यहीं होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आईबीपीएस एसओ का फुल फ्लैश अभिपीडिया पे आपका प्रोग्राम चलने वाला है, प्री मेंस और इंटरव्यू का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं 2022 के एसओ के पेपर की बात करता हूं, ठीक है। देखो आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट 2022, अब 2022 की जब रिक्रूटमेंट हुई थी, एक बार हम क्रोनोलॉजिकल पीरियड में देखते हैं ना, एक देखते हैं कि किस टाइम क्या हुआ और उसके बेसिस में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। क्योंकि मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा कि हाँ ये हो जाएगा, नहीं, हम देखेंगे फिर उसको समझेंगे सारे को, ठीक है। चलो, अगर आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट 2022 की बात करूं मैं, 31 अक्टूबर 2022 को ऑलमोस्ट आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट, यानी आपने 2022 में 1 नवंबर 2022 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपकी क्या थी, ऑलमोस्ट वही आपके 20 से जो 21 दिन आपको मिल रहे हैं, ये आपके अप्लाई करने की डेट थी। आईपीपीएसएसओ प्रीलिम्स एग्जाम 2022, तो 2022 में के अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंगली आपने, ये आई थिंक 31st 24th एंड 31st की कंफर्म नहीं है, बट दिसंबर के एंड में आपका एग्जाम हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। आईबीपीएस एसओ मेन एग्जाम 2022, आपका मेंस एग्जाम ठीक इसके 25 से 30 दिन के बीच में, यानी 29 जनवरी को आपका मेंस एग्जाम होता है। आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम रिजल्ट, अब इसके 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ चुका, क्या कहोगे इसके बारे में, यानी 10 से 12 दिन में भी रिजल्ट आउट हो सकता है, है ना। नेक्स्ट देखिए, कट ऑफ रिलीज डेट, इसके 6 दिन के बाद, आफ्टर 6 डेज ऑफ मेंस एग्जाम, कट ऑफ वाज रिलीज्ड फॉर आईबीपीएस एसओ 2022, ठीक है। आपकी आईबीपीएस एसओ फाइनल रिजल्ट कब था आपका, 2023 में आफ्टर द इंटरव्यू, और यहाँ पे फिर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, ठीक है। अब इसी जो मेरा सेक्शन है इसी को मैं डिस्कस करूंगा 2023 के लिए, ठीक है। देखो, अगर यही मैं 2023 में देख के चलूं, मैं कैसे देखता हूं, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एंड एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये है भाई 1 अगस्त से 21, यानी यहां पे भी टिकने पर 21 डेज मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी, भाई दिसंबर में आपके एग्जाम, और ऑनलाइन एग्जाम आपका हुआ 30-31 तारीख को,
ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो कॉल लेटर आप दिसंबर में डाउनलोड कर सकते थे और एग्जाम की डेट थी आपकी फिर दिसंबर के एंड में, ठीक है। इस बार तो बहुत जल्दी है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी, प्री का रिजल्ट था आपका जनवरी 2024 में, ठीक है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम इतने ही दिन के बाद, ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं आपको पता, 20 से 25 दिन। अब ऑनलाइन एग्जाम मेन आपका था 28/1/2000 यानी 28 जनवरी, 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा इस डेट को। और आपका डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम क्या था, फरवरी। ये मुझे लग रहा है 12 से 15 तारीख था, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है 12 से 15 फरवरी था। यानी यहाँ कितने दिन मिल रहे हैं, 15 से 18 दिन, है ना। 15 से 18 दिन मिल रहे हैं मुझको, अगर बेसिकली मैं देखूं तो, ठीक है। 15 से 18 दिन मुझे मिले मेंस के रिजल्ट, मतलब मेंस का जब पेपर हुआ और मेंस का रिजल्ट है उसमें पहले मेरे 10 से 12 दिन, फिर 12 से 18, ऑन एन एवरेज वही 15 से 16 दिन में लगा के चलो, थोड़ा सा चलो एक्सटेंड भी कर दें इसको। अब देखो जरा, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू वो फरवरी मार्च, और आपकी ज्वाइनिंग वही थी अप्रैल 2024 में आपका फाइनल रिजल्ट आउट था और आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी, जैसे कि 2022 में हुआ। अब अगर मैं इस इन इवेंट्स को देखूं जो इस साल घटित हुए हैं 2024 की डेट्स के साथ, ठीक है। देखते हैं जरा इसको, डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान रखिए, रिजल्ट की डेटा भी पता चलेगी, स्किप मत करना, समझो इस चीज को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो इवेंट क्या है, सबसे पहले आईबीपीएस एसओ नोटिफिकेशन आपकी 1 अगस्त को आई, पिछले साल की तरह। रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 7 दिन ज्यादा है 28 अगस्त तक, ठीक है। आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड प्रीलिम्स 31 अक्टूबर 2024, एसओ प्रीलिमिनरी एग्जाम 9 नवंबर 2024, एसओ प्रीलिम रिजल्ट डेट 3 दिसंबर, ऑलमोस्ट 20 से 24 दिन। आईबीपीएस एसओ स्कोर कार्ड प्रीलिम्स 11 दिसंबर को स्कोर कार्ड आया। आईपीपीएसएसओ मेन एडमिट कार्ड 6 दिसंबर को मेन एडमिट कार्ड आया। और आईपीपीएसओ मेंस एग्जाम डेट कितनी आई थी मेरी, 14 दिसंबर, इसका तो सबको पता ही है। तो अगर मैं इसे 20 दिन भी लगाता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं 20 दिन भी लगाता हूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी फर्स्ट वीक, मैक्सिमम कि जनवरी के शुरू के कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, कंफर्म है कि जनवरी के शुरू के दिनों में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेफिनेटली आपके इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू भी आपका जल्दी होगा, है ना? और जो आपका रिजल्ट है वो भी जल्दी आने वाला है। तो इम्पैक्ट तो लंबा है इसका। इस बार थोड़ा आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है, जो फरवरी तक बात जा रही है वो आपकी अब जनवरी में खत्म होने वाली शुरू में, है ना। तो इंटरव्यू की तैयारी तो आपको जल्दी ही शुरू करनी पड़ेगी, अब फुल फ्लैश तैयारी यही शुरू करेंगे। अब देखो डर का कोई काम नहीं, मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया कि जनवरी पहले हफ्ते तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों से कॉल हुई, व्हाट्सएप हुए, उन्होंने मुझे ये पहला यही क्वेश्चन था मेजर कि सर रिजल्ट का बता दो कब आएगा। अब रिजल्ट आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और वो विद फैक्ट्स तथ्यों के साथ लेके आया, मैंने कहा हवा में बात नहीं की। अब दूसरी बात सुनो, प्लीज डरना छोड़ दो। मैंने वही बात कहनी है कि अगर आपको लग रहा है कोई कमी है, उस कमी को पूरा करो अभी पीडिया के साथ, अपने सन्नी सर को बताओ। नंबर इज 951777। आप मुझे बताइए कि सर प्रीलिम्स में कमी रह गई, मेंस में कमी रह गई। आजकल में मेंस के ऊपर फोकस है मेरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स पे फोकस नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो डेडिकेटेड है इस कोर्स को लेकर, तो हमारे साथ जुड़ो, मैं बताऊंगा क्या करना है, व्हाट टू डू। आई विल टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैं हर एक बच्चे से बात करता हूँ। बाई चांस मैं किसी लेक्चर में हूँ, आपकी कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूंगा, विल डेफिनेटली कॉल यू बैक, और मैं ही बात करूंगा आपसे। समझा कि बात। नंबर आपको बता दिया मैंने, दूसरा नंबर है 7837773651। ये 2 नंबर है, मुझसे बात करनी हो तो डायरेक्टली इस नंबर पे कर सकते हैं, बाई चांस ना मिले तब आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। मैं अभी भी बात कहूंगा, डर का कोई काम नहीं है। डरना जब था जब टाइम वेस्ट किया होगा, डरना जब था जब वो प्रीशियस या प्राइसलेस टाइम आपने वेस्ट किया जो आपको पढ़ने में लगाना चाहिए था। जब मैं बता रहा था आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अभी बताऊं जो मैंने कोर्स बताया एमसीक्यू वाला, प्लस जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई थी, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं में से मैक्सिमम पेपर था। रीजन क्या, इतनी अच्छी एनालिसिस, पिछले सालों के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के R&D कर करके पूरा पूरा दिन रात लगा लगा के वो डाटा निकाला गया था। ऐसे नहीं था कि मैंने देखा और बस ले आया, हाँ जी ये टॉपिक्स हैं कर लो, नहीं। और जो हमारे एमसीक्यू सेशंस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस किया गया। क्लियर।
तो आप लोग प्लीज जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ था वो प्लीज फोकस कीजिए अगले साल के पेपर के लिए, और जिन बच्चों का मेंस होगा वेल एंड गुड है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए, और जिन बच्चों का मेंस किसी वजह से रह गया एक आधे नंबर की वजह से, वो प्लीज जुड़िए मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कमी होगी मैं पूरी करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है, अभी बीटेक वैसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूं। और आपका जो डाउट था, रिजल्ट डेट इज जनवरी फर्स्ट वीक, कभी भी आ सकता है फर्स्ट वीक में, याद रखिए। क्लियर? चलिए, तो लेट अस गो फॉर दी, आपको बता देता हूं थोड़ा सा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए, चूज एग्जाम, हम जाएंगे पीएसओ के लिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, दिस आर आवर वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज भी उसकी बात बाद में करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी, अब हम कोर्सेज की बात करेंगे। देखिए, आप एसओ प्रीलिम्स वीडियो कोर्स ले सकते हैं 117 लेक्चर्स का, ठीक है। देखिए, जैसे मैं बात करूं इसकी, सिर्फ और सिर्फ 5999 का है ये। अब बात कीजिए मुझसे, दो इसमें डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, आपके पास क्या है, पूरी इंग्लिश और पूरी आपके पास रीजनिंग इसमें दी गई है। क्लियर? अगर आप बाकी देखेंगे, मैं बाकी भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे बाई चांस आप अकेला लीगल ऑफिसर लेना चाहे, वो भी है मेरे पास। अगर आप खाली एप्टीट्यूड का लेना चाहे, मेंटरशिप स्ट्रेटजी हो गया, एप्टीट्यूड का लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी ले सकते हैं, इंग्लिश अकेला भी ले सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। तो आप जुड़िए मेरे साथ, सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज कॉल कीजिए, मुझसे जुड़िए, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर सोल्यूशन यू हैव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जिस नंबर पर कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूँ मैं। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू, बाय बाय।